बात उस तूफान की जिसका केंद्र तो दिल्ली से करीब 11,500 और मुंबई से 12,500 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में है। लेकिन इस तूफान का असर मुंबई में आर्थिक गतिविधियों और दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों पर आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है। ये तूफान है हिंडनबर्ग रिसर्च की वो नई रिपोर्ट जो रविवार रात को रिलीज की गई। करीब 1 वर्ष 6 महीने पहले अडानी ग्रुप पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बार भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप की अनियमितताओं की जांच करने वाली संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच अडानी ग्रुप से मिली हुई हैं और इसी कारण उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ सही तरीके से जांच नहीं की है। तो इस हिसाब से समझें तो 3 लाइन में ये पूरा मामला ये है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भ्रष्टाचार किया। सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी। हिंडनबर्ग ने अब कहा कि अडानी ग्रुप में माधवी बुच का निवेश है, इसीलिए क्लीन चिट दी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मॉनसून के इस मौसम में राजनीतिक हमलों की तेज बौछार हो रही है। हालांकि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच इन आरोपों को ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं, लेकिन राजनीतिक सक्रियता में काफी तेजी दिखाई जा रही है। विपक्ष आरोपों वाले चाकू को धार दे देकर हमला कर रहा है, तो सेबी और सत्ता पक्ष भी आक्रामक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, सेबी चीफ की सफाई और राजनीतिक हमलों पर हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए सरल भाषा वाली कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या और इसमें आगे अब क्या होने वाला है। अब बिंदुवार तरीके से ये समझिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में क्या आरोप हैं और सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच और अडानी ग्रुप से इस पर क्या कहा गया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इस पर सफाई देते हुए माधवी पुरी बुच ने कहा कि आरोप आधारहीन है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में सेबी चीफ की हिस्सेदारी के कारण ही अडानी की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। सेबी चीफ ने कहा है कि अडानी मामले में हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और चरित्र हनन करने का विकल्प चुना है। अडानी ग्रुप का कहना यह है कि आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में माधवी बुच की ऑफशोर कंपनी में निवेश का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने दावा यह किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस पर माधवी बुच की तरफ से कहा यह गया है कि हिंडनबर्ग ने जिस फंड का जिक्र किया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था, तब उनका सेबी से कोई संबंध नहीं था। हिंडनबर्ग का दावा यह है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के अरबों डॉलर का निवेश है। इसी पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था, जबकि माधवी पुरी बुच के अनुसार वो कंसल्टिंग कंपनियों से 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी। हिंडनबर्ग का दावा यह है कि बुच 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। माधवी बुच का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी सेबी को दे दी है। 2018 में ही उन्होंने अपना फंड रिडीम करा लिया था। हिंडनबर्ग का यह भी दावा है कि सेबी चीफ माधवी और उनके पति धवल ने इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट किया। इन फंड्स की जांच अच्छे से नहीं की गई क्योंकि इसमें माधवी का निवेश था। माधवी बुच का कहना है कि वो अपने जीवन भर के वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने के लिए भी तैयार हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगने वाले आरोप भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं। इस बार भी जब रविवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेबी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़े सवाल किए। पहला सवाल, आरोप लगने के बाद भी माधवी पुरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा सवाल, निवेशकों का पैसा डूबा तो जिम्मेदार कौन, सेबी चीफ, पीएम मोदी या अडानी।
और तीसरा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगा? यानी राहुल गांधी बाजार, सरकार और कोर्ट तीनों को इस मामले में एक साथ रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी करके आरोप लगाए थे। आज सत्ता पक्ष की तरफ से इसका जवाब आया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी से नफरत करते हुए अब कांग्रेस हिंदुस्तान से ही नफरत करने लगी है। टूल किट वालों को हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी दावा किया कि निवेशक हिंडनबर्ग और कांग्रेस की मिली भगत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। भारत के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र पर वो अब भरोसा नहीं करते हैं। इन सब के बीच सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का क्या हुआ? क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को झटके लगे? वैसे तो अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर लाल निशान के साथ खुले और बंद हुए, यानी गिरावट हुई। लेकिन 2 कंपनियां हरे निशान के साथ बंद हुई। अगर जनवरी 2023 से हम तुलना करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। जिन कंपनियों के शेयर गिरे वो भी बहुत मामूली थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिरे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको ये बता दें कि पिछली बार अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के शेयर 53% तक की गिरावट दर्ज कर चुके थे। अगर आज की बात करें तो शेयर बाजार के सुबह के सेशन में अडानी ग्रुप को 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन बाजार बंद होते होते ये नुकसान सिमटकर 24,000 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आज का कारोबार बंद होते होते रिकवर कर लिया। और बाजार पर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं पड़ा। आज जितनी गिरावट हुई उससे ज्यादा तो आम दिनों में होती है। वैसे दिन भर बढ़त के साथ कारोबार करने के बाद निफ्टी 20.50 अंक गिरकर बंद हुआ और सेंसेक्स 56.99 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। इस पूरी खबर में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है ऑफशोर कंपनियां। न्यूज मित्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऑफशोर क्या होता है और ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। ऑफशोर शब्द का अर्थ है किसी के गृह देश से बाहर का स्थान। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र होता है। ये ऐसे द्वीप देशों में स्थापित की जाती हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून मान्य नहीं होते हैं। पनामा, बर्मुडा, बहामास, केमन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। कई कंपनियां टैक्स बचाने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाती हैं। ऑफशोर कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में टैक्स में छूट मिल जाती है। ज्यादातर ऐसी कंपनियां चोरी छिपे शुरू की जाती हैं। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। पिछली बार अपनी रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचाने वाले हिंडनबर्ग के लिए इस बार बाजार का रुझान निराशाजनक रहा। वैसे पिछली बार हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया था, बल्कि अडानी को नुकसान होने पर खुद 344 करोड़ रुपए का फायदा भी कमाया था। यानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें खुद उसके मुनाफे वाला एंगल भी होता है। इसीलिए हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता।